परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आने वाली 14 दिसंबर को पौषवदी दशमी है। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक। 3 दिन की आराधना आप प्रारंभ कर सकते हैं। पौषवदी दशमी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्म तिथि होने से, उनका जन्म कल्याणक होने से हम आराधना से उन तीर्थंकर तरंगों को अपने भीतर लेकर आ सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। पौषवदी दशमी का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान एक ऐसे दिव्य तीर्थंकर जिन्होंने भारतवर्ष में सर्वाधिक विचरण किया। 2900 वर्ष पहले बनारस नगरी में अश्वसेन राजा के यहाँ वामा देवी माता की कुक्षी से उनका जन्म हुआ। जैसे ही धरती पर उनके चरण टिके, पूरा का पूरा वातावरण बदल गया। तीर्थंकर प्रकाश से पूरी धरती तीर्थ बन गई। पार्श्वनाथ भगवान इस भारतवर्ष में आज भी आप कहीं पर भी देखेंगे, सर्वाधिक उनके मंदिर हैं, सर्वाधिक उनकी साधना की जाती है। अत्यधिक आज भी जनमानस उनके जाप से, उनकी आराधना से जुड़ा हुआ है। उनका नाम लेने से सारे संकट, संक्लेश, दुख, ताप प्रसाद में बदल जाते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के इस पावन जन्म कल्याणक में हमें एक बात तो अच्छे से याद रहनी चाहिए कि इन दिनों में, यानी 3 दिन की आराधना में जो कुछ किया जाता है, उससे हम तीर्थंकर तरंगों की साधना बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलती है। जिस समय पार्श्वनाथ भगवान माँ की कुक्षी में आए, अंधेरी रात्रि में माँ वामा देवी को अपने पास से गुजरता हुआ सांप नजर आ गया। रात्रि बहुत अंधेरी थी, उसमें इतना प्रकाश, और माता को बहुत आह्लाद हुआ कि एक ऐसे प्रकाशित अद्भुत शक्ति लिए हुए बालक मेरे गर्भ में आया है, तो इसलिए उनका नाम पार्श रखा। जब वो युवराज बने, एक दिन वो अपने महल के झरोखे में खड़े हुए थे और राजपथ पर देख रहे थे। राजपथ पर बहुत भीड़ थी और सब लोग कहीं जा रहे थे। पता किया तो पता चला कि एक तापस आए हुए हैं जिनका नाम कमट है। वो पंचांगनी तप कर रहे हैं। पंचांगनी तप। और फिर एक बात पता चली कि जो कमट था उसका जन्म बड़ी दरिद्रता में हुआ। अनाथ था, किसी ने उसका पालन पोषण किया। वो जब जब श्रीमंतों को देखता, उनके वैभव को देखता, उनके बड़े बड़े प्रासादों को देखता, उनके भोजन को, उनके वस्त्रों को, उनके आभूषण को, तो उसके मन में एक बात आती कि जरूर इन्होंने कोई ना कोई तो कठिन तप किया होगा जिसके कारण इनको ये सब मिला है। और ऐसी ये धारणा उसकी मजबूत होती गई और उसने फिर किसी से पूछा कि मैं कौन सा तप करूं जिससे मुझे सम्मान मिले, जिससे मैं भी श्रीमंतों की श्रेणी में आ जाऊं। और कहते हैं कि जिसको चाह होती है उसको राह मिली जाती है। तो कमट एक तप से जुड़ा, जिस तप का नाम था पंचांगनी तप। पंचांगनी तप जेठ की बड़ी दोपहरी में चारों दिशाओं में अग्निकुंड जलाकर
बीच में खड़े होकर ऊपर आकाश में सूरज तप रहा है दोपहर के 12 बजे और चारों दिशाओं में अग्नि कुंड है, तो वहां पर खड़े होकर जो तप किया जाता है वो पंचांगनी तप होता है। तो कमठ पंचांगनी तप करने के लिए तैयारी कर चुका था। उधर पूरी नगरी में एकदम जोरों से ये बात फैल गई कि इतना बड़ा तपस्वी आया, इतना बड़ा तपस्वी आया है। पाश कुमार भी पहुंच गए और जब उन्होंने जाकर देखा कि चारों दिशाओं में अग्नि जल रही है और जो कमट के आगे अग्नि जल रही थी उस कुंड में नाग और नागिन जल रहे थे, लकड़ियों के बीच जो लकड़ियां जल रही थी। तीर्थंकर तो वो भावी तीर्थंकर थे, उनको जन्म से ही केवल ज्ञान थे, 3 ज्ञान थे। तो उस ज्ञान में उन्होंने देखा और कहा कि ए तापस, जिस तप में ना करुणा है, ना दया है, ना अहिंसा है, वो तप तो हमेशा अनर्थ का कारण बनता है। तुम ये कौन सा तप कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं जो लकड़ी जल रही है उसमें नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। तापस को बड़ा क्रोध आया। मूर्ख, तुझे पता नहीं मेरे तप के बीच में व्यवधान डालता है? और उसी समय अपने सेवक को कहा, देख अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लकड़ियां निकालो। लकड़ी निकाली और लकड़ी को जब एकदम चीरा तो उसके बीच में नाग और नागिन तड़फ रहे थे, जलते। करुणा के अवतार भावी तीर्थंकर ने उन नाग और नागिन को शांति की धारा में भिगोया। करुणा की तरंगे जब नाग नागिन के ऊपर गई, तीर्थंकर की उन शुभ तरंगों से नाग और नागिन का मन शांत हुआ। उनको नमोकार महामंत्र की शरण दी और उन्होंने अपनी उस नाग योनि का त्याग किया। जब प्राण उनके पूर्ण हुए, आयुष्य पूर्ण हुआ, तो नाग धर्मेंद्र बना, धर्मेंद्र देव, और नागिन पद्मावती देवी बनी। और जिस समय पाश कुमार दीक्षा धारण करते हैं, तीर्थ स्थापना करते हैं, तो भगवान पाशनाथ के शासन रक्षक देव देवी वही धर्मेंद्र देव और पद्मावती माता बने। तो ऐसे कल्याणकारी प्रभु जिनका 14 दिसंबर को जन्म कल्याणक है, तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा आराधना और साधना करनी है। कैसे? ओम ह्रीं अरहम श्री पाशनाथाय नमः, इसकी ज्यादा से ज्यादा आराधना करें। उषाघारन का कल्प आपको पूरा करना है। इन 3 दिन में, इन 3 दिनों में क्या कर सकते हैं कि जैसे 12 तारीख, 13 और 14 तेले की आराधना करें, उपवास का तेला करें, आइंबिल का तेला करें, एकाशनी का तेला करें। अगर तेला नहीं कर सकते तो 14 तारीख को यानी पोषवदी दशमी के दिन आप उपवास जरूर करें, उपवास करके साधना करें। और आप ये उत्साहरण का कल्प प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे जिनके अंदर सामर्थ्य हो तो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उत्साहरण स्तोत्र की रचना भद्रबाहु स्वामी ने की थी, आचार्य भद्रबाहु स्वामी। तो इसकी साधना ऐसे करनी है कि सबसे पहले श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात एस योग फलतु, ऐसे 7 बार बोलना, श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात एस योग फलतु। और फिर उसके बाद मंत्र जाप करना है, ओम ह्रीं अरहम नम्युन पास विसर वसय जिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ये एक माला करें। फिर उसके बाद 27 बार उत्सर्गहरण का पाठ करना है। ऐसे आप 27 बार ये मंत्र जाप, एक माला और 27 बार उत्सर्गहरण, यानी ये 27 कल्प पूरा कर सकते हैं, 27 दिन तक पूरा कर सकते हैं, नहीं तो 3 दिन में आप इसको पूरा कर सकते हैं। आने वाला कोई भी उपसर्ग, कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा।
आपके परिवार का संरक्षण होगा, रक्षण होगा, जीवन में सारे कष्टों का निवारण होगा, क्योंकि किसी तरह के भी उपसर्ग को काटने की शक्ति उपसर्ग हरक स्तोत्र यानी पार्श्वनाथ भगवान के इस महान स्तोत्र में है। और इस दिन आप सभी पारिवारिक जन बैठकर चारों दिशाओं में भी एक एक बार एक एक माला श्री पार्श्वनाथ भगवान की अवश्य करें। और पोषवदी दशमी से कल्याण मंदिर की आराधना भी प्रारंभ की जाती है। भगवान पार्श्वनाथ की आराधनामय स्तुति पूजा कल्याण मंदिर के माध्यम से आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी महाराज द्वारा कृत कल्याण मंदिर की भी हम आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये आप जरूर करना। तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा से अपने जीवन को धन्य बनाना। और एक धन्यता का और एक मार्ग है कि सारे मिथ्यात्व से, जैसे भगवान पार्श्वनाथ ने कमठ के मिथ्यात्व से उन नाग और नागिन के जोड़े का रक्षण किया, मानव मात्र को नई दिशा प्रदान की, तो हम भी अपने जीवन का मिथ्यात्व छोड़कर इस दिन जितना मेडिटेशन करेंगे, अपनी आत्मा की साधना करेंगे या अपने भीतर आएंगे, सारे पर को छोड़ेंगे, सारी दुर्भावनाओं को छोड़ेंगे और एक्चुअली में हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, उसकी आराधना करेंगे, तो तीर्थंकर तरंगे, तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण की ये पावन वेला हमारे लिए मददगार होगी, हमारी मदद करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस आराधना में जब तक की आराधना करें, साधना करें, सारे मिथ्यात्व को, पर पदार्थों को छोड़कर अपने भीतर आए, निज में आए, अपने निज स्वरूप का बैठकर कुछ पलों तक चिंतन जरूर करें कि हम कौन हैं और क्या हमारा लक्ष्य है और क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अभी तक हम जितना भटके हैं उस सारी भटकन को छोड़ करके इस आराधना से जुड़े। इसी के साथ ओम शांति।